दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि बहुजन समाज पार्टी के सुपरस्टार नेता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी गोंडा के विधानसभा कचरा बाजार में दौरा करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, अपने लोगों को बीएसपी की नीतियों के बारे में बताने वाले हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से थोड़ा समय हो गया क्योंकि अध्यक्ष जी आए, उसके बाद लोगों को अपने इकट्ठा किया, बातचीत किया, लोगों को समझाया, बीएसपी की नीतियों के बारे में बताया। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो आप लोगों का सवाल था वो सवाल ज़रूर हम अध्यक्ष जी से पूछेंगे। पहले हमसे पूछा तो उन्होंने कहा जो भी मन में सवाल आपके है वो आप करिए, हम उन सवालों का जवाब देंगे। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से आपकी वीडियो में बना रहा था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज आप आए हमारे गोंडा की धरती पे, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सर सवाल ये है कि एक संगठन है भीम आर्मी जय भीम संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव बहराइच से तैयारी कर रहे थे। सर क्या वजह थी कि बीएसपी उनको अपने साथ नहीं लेकर आई और ना ही उन्हें टिकट दिया? देखिए वो तो वही बता सकते हैं या वही नहीं बता सकते हैं। वो बता सकते हैं क्योंकि मैं तो बीएसपी में बूथ सेक्टर से काम कर रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ी संगठन बनाने की, ना बहन जी के जुड़ने की। जो आदमी बहुजन मिशन को लेके चलता है उसको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के काम करना चाहिए। अलग मूवमेंट संगठन बनाने की जरूरत क्या है? जब मिशन एक ही है बहुजन समाज को बढ़ाना, तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के काम करना चाहिए। सर दूसरा सवाल उसमें आया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करिए तो अब आप जयप्रकाश सिंह के बारे में जरूर पूछिए। जयप्रकाश सिंह को बहुजन समाज पार्टी वापस क्यों नहीं ले रही है? बहुजन समाज पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, तभी उनकी पहचान बनी है, नहीं तो उनको कोई नहीं जानता था। और अब वो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी का निर्णय है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो निर्णय और उनकी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता सकती हैं। मैं तो बहुत छोटा काज करता हूँ एक प्रदेश का। आगे पूछिए सर। 27 में क्या संविधान बचाने के नाम पर फिर से सरकार बना ले जाएंगे कुछ लोग? संविधान बचाने की बात करने वालों का एक नाटक है। एक तरफ एनडीए गठबंधन ने कहा कि हम सरकार बदलेंगे, इंडिया ने कहा हम सरकार बचाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से संविधान को लागू कर दें तो देश की उन्नति हो जाए। लेकिन आज तक इस देश का संविधान लागू नहीं हो पाया। अगर बाबा साहब के मन में ये शंका रही तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं ऐसा न हो मेरे ना रहने के बाद इस संविधान को बदल न दिया जाए। इसलिए उस संविधान को बाबा साहब इतना मजबूत बना के गए हैं कि आसानी से तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा किसी का नुकसान तो किया जा सकता है। जो काम कांग्रेस ने भी हमारे तमाम आर्टिकलों को बदल के नुकसान किया है और समाजवादी ने भी कई आर्टिकल को बदल के नुकसान किया है, आज भाजपा भी कई आर्टिकल को बदल के नुकसान कर रही है। जैसे हमारा आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में है नहीं और भाजपा तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करती जा रही है, इसका मतलब हमारा नुकसान कर रही है। अगर बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भर रही थी तो संविधान के आर्टिकल के तहत, अगर बहन जी ठेकेदारी का आरक्षण दी थी तो संविधान के आर्टिकल के तहत, अगर बहन जी ने अधिकारियों को प्रमोशन किया था तो संविधान के आर्टिकल के तहत, उसी को बदल करके, उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके समाजवादी ने तमाम हमारी योजनाओं को छीनने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि अगर संविधान बदलने की कोई भी कोशिश किया तो ये बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई को बहुत से मजबूती से लड़ेगी और संविधान बदलने वालों को खुद नहीं बख्शेगी कि वो संविधान बदलने लायक बचे। सर एक लास्ट का सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणवाद पार्टी हो चुकी है? सर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए, आप थोड़ा नाराज मत होइए। नहीं, नाराज नहीं हो गए। आज के युवा हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी ने जब से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा दे दिया, क्योंकि मानवर साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हो, क्योंकि हमारे नौजवान भ्रमित हैं, इनको भ्रमित किया जा रहा है। जब वीडियो पढ़ते हैं लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिएगा। बहुजन समाज पार्टी कब बनी है? 84 में। अब थोड़ा और दूर से हम बताएं, जैसे ब्राह्मण महासभा होगी, यादव महासभा होगी, पाल महासभा होगी, कुर्मी महासभा होगी, तो किसकी बात करेगी? जिस समाज का सामाजिक संगठन होगा उसी की बात करेगी। जिस समाज की महासभा होगी उसी की बात करेगी। मानवर कांसीराम साहब ने पहले बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई। मानवर कांसीराम साहब ने लगभग 72 से काम शुरू किया था। मान्या बहन जी भी 72 से काम शुरू की थी। एक रैली हो रही थी एक बार, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। उस रैली में मान्या बहन जी ने बोला था, क्या बोला था आप सबको मालूम है।
वहीं से मानवर कांसीराम साहब को अच्छा लगा, भाई जी को साथ लिए। 1978 में वामसेप बना, गैर राजनीतिक संगठन। वामसेप किन लोगों का बना था? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज का एक सामाजिक संगठन बना, ना कि दल। तो किसकी बात करेगा? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज की बात करेगा। ठीक है, ये 3 साल काम चला। फिर 3 साल दलित शोषित संघर्ष समिति बनी, ये भी किसका था? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज का। तो उनकी बात चली, सही है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, जब सरकार बनी, तो आपको संविधान लागू करने का मौका मिला। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी भी जाति, धर्म, समाज के लोगों को इग्नोर किया है क्या? ईमानदारी बोलना, नहीं किया ना। और हम कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान लागू करेंगे। अगर किसी भी जाति, धर्म, समाज को हम इग्नोर करेंगे तो क्या बाबा साहब की बात को मान रहे हैं? ऐसी बात करने वाले लोग जो हमको कहते हैं हम मिशन से भटक गए हैं, वो खुद मिशन से भटक गए हैं। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में किसी भी इस देश के जाति, धर्म, समाज के लोगों के लिए किसी का भी अनहित नहीं लिखा है, सबके हित के लिए लिखा गया है। तो हमें भी सबके हित के लिए बात करनी चाहिए। इसीलिए माननीय बहन जी ने कहा, सुन लो पूरी बात, माननीय बहन जी ने कहा कि जब तक हम एक जातीय सामाजिक संगठन में थे, किसके? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम की 85% की, बहुजन समाज की, तब तक हमने नारा दिया बहुजन समाज पार्टी का। आज हम इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, बंद करो भाई उसको, आज हम मुख्यमंत्री हैं, तो आज इस प्रदेश के सभी जाति, धर्म, समाज की सुरक्षा, रक्षा और विकास की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई है। भाई ने कब बोला? जब मुख्यमंत्री बनी तब बोली। तो हमारा तब तक नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब तक हमारा खाली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम का संगठन था। और बनाना क्यों पड़ा? मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज को हुक्मरान बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्या उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें मजबूत हैं कि नहीं? और जब मानवर साहब ने उनकी जड़ों को देखा तो मजबूत तो छोड़ो, थी ही नहीं। जिस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें मजबूत नहीं होगी, वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने 6 साल लगातार गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन बना के जिनको हुक्मरान बनाना चाहते थे, इनकी गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ों को मजबूत किए। फिर बहुजन समाज पार्टी बनाए, तब नारा दिए। जब सरकार बनी तभी तो, तब नारा क्या हुआ? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसको पहले भी टिकट मिलता था उनको भी दिया गया, लेकिन जिनको कभी नहीं मिला उनको भी मिला। क्योंकि बाबा साहब ये कह के गए हैं कि मेरे संविधान को ईमानदारी लगा कर लागू करा दो। जो लोग पहले हुकूमत किए वो हमको हक अधिकार नहीं दिए, तभी तो हम कहते कि ईमानदारी संविधान नहीं लागू हुआ। इसीलिए कह रहे हैं, क्या हम यही करें कि ताकि फिर वो कहें कि अब फिर संविधान ईमानदारी नहीं लागू हो रहा? बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर की जगह दिया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी सबको बराबर की जगह देना चाहती है और सबको हिस्सा। लेकिन फर्क इतना है कि पहले जो चलाते थे वो हम कुछ लोगों को कुछ देते ही नहीं थे। 52% ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्यवाद दो माननीय साहब, मान्य बहन जी को। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सबको सम्मान, सबको मान दिया गया। उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। तभी आज हर समाज के लोग कह रहे हैं कि बीएसपी तो ठीक है, फिर 27 में लाना है। और वो जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर लिया, तो उनको बता देना कि बाबा साहब ने भी अपने संविधान में सबको जगह दिया, इसलिए बीएसपी सबको सम्मान दिया है। आगे बताओ। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी लोकतंत्र देश भारत पहली बार ऐसा हुआ आजादी से लेकर आज तक कि चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, और एसआईआर जो चुनाव आयोग लेकर के आया जिसमें बहुत सारे मतदाताओं का छटनीकरण किया जाता है। राहुल गांधी बिहार में जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है एसआईआर को लेकर के अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए?
जब मतदाताओं की चोरी हुई है तो सबसे पहले चुनाव आयोग से कौन लड़ा था, याद है? पता नहीं होगा आपको। तब काहे कह रहे हो कब लड़ोगे? 2017 में जब बेईमानी हुई थी तो माननीय बहन जी ने पूरे जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया था। तब यही कांग्रेसी समाजवादी लोग बगल खड़े होकर मजा ले रहे थे। समझ रहे हो ना? बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले लड़ाई लड़ रही है और माननीय बहन जी अपने तरीके से लड़ाई लड़ती है, किसी का नकल नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी हर मोर्चे पर पूरी तरह लड़ेगी। अच्छा सर, क्या जिस तरह से DSIR का मामला है, सारी राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां EVM को लेकर के लगातार सवाल उठाती है, क्या EVM का मुद्दा फिर आ सकता है? अरे यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, EVM की लड़ाई तो 17 में लड़े थे हम, तब ये लोग कहाँ मेरे साथ थे? आज भी अभी 10 सीटों का चुनाव होना था, उपचुनाव का, जिसमें 1 सीट का किसी कारण नहीं हुआ, 9 सीट को हुआ। 9 सीट पर EVM की गड़बड़ी हुई, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। माननीय विजय तुरंत कॉन्फ्रेंस किया कि EVM के द्वारा जब तक बेईमानी नहीं रोकी जाएगी, सरकार के तंत्र के द्वारा बेईमानी नहीं रोकी जाएगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। फिर उसके बाद एक चुनाव मिल्कीपुर हुआ, माननीय बहन जी ने उस चुनाव का बहिष्कार किया। क्या समाजवादी ने साथ दिया? वो भी बहिष्कार किया। किसी दल ने बहिष्कार किया? क्यों नहीं किया? अगर 1 सीट का चुनाव हो रहा था, उससे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना था, कोई सरकार नहीं बननी थी। अगर उस पर सारे लोग बहन जी के साथ खड़े हो गए होते, सारे लोग कहते अगर चुनाव आयोग EVM की बेईमानी, सरकार की बेईमानी को नहीं रोकेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम देखते ना कि चुनाव आयोग क्या करता है। कोई नहीं लड़ रहा तो क्या करेगा? लेकिन ये लोग सब लड़ाए, बहन जी के साथ नहीं खड़े हुए, तो आज बहन जी भी किसी की लीक पे नहीं चलेंगी। बहन जी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगी, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। 27 का चुनाव बहन जी अपने दम पर अकेले पूरी तैयारी से, जिस तरह 7 पर लड़े थे 2007 में जनता गठबंधन तैयार करके, उसी तरह फिर 27 में SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ेगी भी, जीतेगी भी और पुनः 27 में बहन जी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाएगी भी। शुक्रिया।